हम्म आप सब बड़ा मोटा मटेरियल हम्म कोटेड हो गई। ओहो, चलिए ठीक है, हो गया, बढ़िया, ओके, डन डन। सिस्टम इसमें 18 घंटे यूज हो रहे हैं ना, बहुत सारे। चलो ठीक है, डन। हम लोग लाइव है, इसमें लाइव है ना। चलो ठीक, ओके। तो गाइज बहुत माजरत चाहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अब हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेंट की, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ नहीं नहीं नहीं, हो गया, आ गया अब अमन जी, आ गया, हो गया। थोड़ा सा सिस्टम का वो था, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली इसमें बहुत सारी क्लासेस चल रहे हैं ना बैक टू बैक, तो सिस्टम थोड़े से, और वो भी बेचारे आराम मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उनको थोड़ा सा आराम दिए, फिर हम लोग अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। हमने कहा पूरे प्लेन को अगर हमने क्या किया, दो लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन से क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया इस तरह से, मतलब एक वर्टिकल से किया हमने बाइसेक्ट, फिर एक क्या किया हॉरिजॉन्टल से किया, तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, चार क्वाड्रेंट बन जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस साइड हम लिखते हैं एक्स, उस साइड आप क्या लिखते हो, एक्स डैश। यहां पर लिखते हैं हम वाई, नीचे क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं। ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन हमारी क्या है, वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है भैया, 0,0। मतलब यहां x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब एब्सिसा भी 0 होगा, और ऑर्डिनेट भी क्या होगा यहां पर, 0 होगा। दोनों ही क्या होंगे यहां पर, 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। और यहां पर जब हम राइट डायरेक्शन में हैं, एक्स एक्सिस के जब हम राइट डायरेक्शन में हैं, जब आप एक्स एक्सिस के क्या है भाई, राइट डायरेक्शन में हैं, तो इधर एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब हम वाई एक्सिस के क्या है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर है इधर, तो y की वैल्यू यहां क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जब हम y एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में है तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। और जब हम x एक्सिस के नीचे हैं तो y की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हम y की वैल्यू को क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये समझना, हम जब यहां पर क्या है, हाँ जी जी बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। x की इधर जो वैल्यू लेंगे हम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y की उस साइड जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की इस साइड जो वैल्यू लेंगे नेगेटिव होगा, और y की इस साइड x एक्सिस के नीचे जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, चलिए बढ़िया। तो ये आप सबको पता है कि कहां पर क्या पॉजिटिव होना, कहां का नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी हम बात कर ले रहे हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट करें ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0। y एक्सिस राइट डायरेक्शन में x की वैल्यू पॉजिटिव, y एक्सिस के लेफ्ट में क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। x एक्सिस के नीचे y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अभी अब देखेंगे और कहां पर क्या क्या जीरो होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, अभी उस पर हम बात करने वाले हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, ठीक है, कहां पर किसका साइन क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, अभी सब एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में देखिए क्या है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जो पहली वैल्यू होती है ना, हमेशा जब हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, जब भी आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। पहले वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं भैया, एब्सिसा बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट होता है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये वाई की वैल्यू होती है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, जो x की वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो y की वैल्यू होती है। जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दो आएंगे, जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू होगी, एब्सिसा होगा। जो दूसरा वाला होगा वो y की वैल्यू होगी, वो ऑर्डिनेट होगा। ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तेज चल रहा हूं मैं, फास्ट, फ्रीक्वेंसी फास्ट है मेरी, तेज है। अच्छा ठीक 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 ठीक, आराम से आराम से आराम से बोल रहे हैं, अब आराम से बोल रहे हैं, चलिए ठीक, एकदम आराम से बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल
ठीक ठीक। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। तो यहां जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखो यहां प्लस कॉमा प्लस लिखा है, मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, एक्स की वैल्यू सॉरी नेगेटिव होगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको मैं हाइड कर देता हूं। एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब पहली वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, सेकेंड वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसको देखकर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, एकदम प्रॉपर अपने तरीके से लिखता हूं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आइए कि चीजें, बाकी ये सब तो आता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी को हर चीज आना बहुत जरूरी है ना भाई। थोड़ी सी भी कोई भी चीज मिस करेंगे तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है। चलिए, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगे, मतलब एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, मतलब हमारा एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। इसलिए यहां पर दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमने समझ लिया भैया, चार क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? सही है ना, बोलिएगा आप लोग, क्लियर है ये? साइन को लेकर कोई कंफ्यूजन हो रहा है जो बताओ मुझे आप, कहां कोई क्या पॉजिटिव है, कहां पर क्या नेगेटिव है, ये क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो बताइए जल्दी से, बताएं आप लोग, क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये तो हमने पहले ही बात कर ली, आप सब जानते भी हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज व्हाट, 0,0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये हमारे लिए क्या है, रिमार्केबल है, इनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। मतलब वाई एक्सिस पे जब भी कोई हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स हमेशा क्या आएगा, 0। वाई एक्सिस पे जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमेशा एक्स की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0 होगी। मतलब ऐसे है ये, मतलब ये ऐसे है, आप समझना, जैसे मैंने कह दिया, ये जो पॉइंट लिखा है ये एकदम रिमार्केबल पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। अगर हमने वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखा, सपोज करो यहां हमने कोई पॉइंट लिखा, वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहां जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स 0 होगा, लेकिन वाई क्या होगा, कुछ न कुछ दिया। अगर यही मैं नीचे लिख रहा होता तो एक्स तो यहां 0 ही होगा, लेकिन वाई की जो भी वैल्यू होती है यहां नेगेटिव होती है। सपोज करो जैसे यहां मैं लिखता कोई पॉइंट है 0,3 टाइप का लिखा है, नीचे जो है वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लिखा है, यहां पर कोई पॉइंट है, सपोज करो 0,-2 लिखा है। वाई एक्सिस पे जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एब्सिसा जो होगा हमारा, जो एक्स होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ऊपर होंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन एक्स 0 होगी, वाई एक्सिस पे ही है हम। अगर हम नीचे हैं एक्स एक्सिस के, एक्स की वैल्यू अभी भी 0 है वाई एक्सिस पे जब हम हैं, लेकिन वाई की वैल्यू यहां क्या होगी, नेगेटिव होगी। वाई की वैल्यू यहां क्या होगी, नेगेटिव। अब पॉइंट्स के लोकेशन के लिए हमने कुछ ना कुछ वहां पर दिए होंगे कि 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, वो सब हम लोग एक एक करके यहां देख लेंगे, समझ लेंगे। अब हम भैया कहां पर हैं, फिर कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। देखना एकदम, एक्स एक्सिस पे जो भी हम कोई पॉइंट लेंगे उसमें वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, यहां जो भी कोई कोऑर्डिनेट आएगा यहां x,0 टाइप का होगा। मतलब ऑर्डिनेट y की वैल्यू यहां 0 होगी, लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम x एक्सिस के राइट डायरेक्शन में या y एक्सिस के राइट डायरेक्शन में है, जहां पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जहां पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भैया ये x क्या आएगा, 0 टाइप का आएगा, लेकिन y यहां 0 होगा, ऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा, 0।
जब हम वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे तो, जब आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन वाई यहां क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस पे हम चाहे वाई एक्सिस के राइट में है, चाहे तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, हम भैया वाई की वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे, 0। जो हमारा ऑर्डिनेट होगा, जो सेकंड वाला पॉइंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई। लेकिन एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जब हम राइट में होंगे तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगा, जब हम लेफ्ट में होंगे तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जरा समझना यहां पर, अब जरा यहां पर समझना। इसका मतलब यहां पर मैं कोई पॉइंट लिखता तो सर भैया यहां जैसे मान लेते हो कोई 5,0 लिखा होगा, पॉइंट 2,0 टाइप का लिखा होगा, जो भी पॉइंट लिखा होगा, एक्स की वैल्यू कोई पॉजिटिव होगी लेकिन वाई 0 होगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे ही है सारे पॉइंट। अभी कहा क्या पॉइंट होंगे इसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, समझदारी के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। लेकिन हाँ ये तो पता ही होगा, इधर जैसे हम कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, तो यहां इस साइड अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी। सपोज करो -3,0, एक्स की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेकिन वाई क्या होगा, 0। या मान लेते हैं यहां क्या है, -4,0, -4, लिख दिया 0। कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब हम वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे, जब हम वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे तो हमेशा हमारा एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये समझ के रखना है। अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम यहां पर बात कर लेंगे, बाकी यहां कोऑर्डिनेट वगैरह लिखे हैं, आप लोगों को सब दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ट्रिक तो बता देंगे दोस्त, लेकिन हमारा एकेडमिक एग्जाम है तो हम लोगों को चीजें स्टेप मार्किंग होती है, हर चीज डिटेल वे में एकदम एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा ना, डेराइव करना पड़ेगा। बाकी मैं बता दूंगा जहां पर जो भी चीजें हैं, क्वेश्चन जब कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे। अब तक का जो हम लोगों का ट्रेंड रहा है पढ़ने का, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले एकदम समझते हैं, करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, इसकी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है सब एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जो भी आइडियोलॉजी और नया डेवलप कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वाले पोर्शन पे हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाले जब पोर्शन पे होंगे तो वहां और जो भी पॉसिबिलिटी होंगी उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई हम समझ गए, ये सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। भैया एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस पे होंगे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस के नीचे होंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस के राइट में होंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एकदम क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना भैया, आगे हम लोग बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ भी पॉइंट दे दिए, सपोज करो अब हमने कह दिया ये है, अब ये देखो कोई पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा समझ लेंगे। ये हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हमें आना ही चाहिए। ये एक्स डैश है, ये क्या है भाई, वाई डैश है। ये चैप्टर अगर नहीं आया तो बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए अभी ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट पी है, बहुत ध्यान समझना आप, यहां पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है भैया वो क्या है, a, b टाइप का है। ध्यान समझना इसको, अब एकदम डिटेल में बता रहा हूं, अच्छे समझना। यहां पर कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब क्या है, a, b है अगर, इसका मतलब ये है, यहां पर इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट p का y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, a यूनिट है। y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है भैया, a यूनिट है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर a, b है तो y एक्सिस से इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, a होगा। फिर सर b क्या होगा, जो b होगा वो b क्या होगा, x एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से इस पॉइंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ध्यान समझना, तो ये क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो a होता है हमारा, जो हमारा एब्सिसा होता है, जो हमारा पहला पॉइंट होता है, जो हमारा एब्सिसा होता है वो क्या होता है, जो हमारा एब्सिसा होता है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो हमारा ऑर्डिनेट होता है, जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो x एक्सिस से क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
वो एक्स एक्सिस से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भैया, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं 3,4 कहीं पर हमें ड्रॉ करना है, 3,4 मुझे लोकेट करना है, 3,4 कहां पर लोकेट करना है, तो पहले तो साइन से समझेंगे भैया। अगर मैंने 3,4 की बात कर ली, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 है, तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 3,4 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 3,4 हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब 3,4 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम देखेंगे पहला पॉइंट है 3, दूसरा पॉइंट है क्या भाई 4। अब आपके पास क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ शीट में क्या होगा, वहां डिविजन बने होते हैं, एक डिवीजन को आप 1 यूनिट लेकर चलते हो, ऐसे आप ड्रॉ करे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे वहां खाने बने होंगे, डिविजन बने होंगे, एक डिवीजन की लेंथ आप 1 यूनिट लेकर चलते होंगे, इस तरह से ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते होंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होंगे, नहीं की होंगे, ग्राफ शीट रख लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने के लिए अगर हम ग्राफ से थोड़ा सा हेल्प लेंगे तो चीजें आपकी परफेक्ट होंगी, एकदम प्रॉपर वे में आपको समझ में भी आएंगी कि पॉइंट कहां पर है, क्या लोकेशन है, उनको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं और कैसे और किया जा सकता है, ये सब कुछ समझ में आएगा फिर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर 3,4 लिखा है तो पॉइंट पी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉइंट पी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया 3,4 है। 3,4 होने का मतलब क्या है, 3,4 होने का मतलब है कि y एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आप मुझे बताओ। y एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट P का जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से बता दो क्या होगा। y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी और x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, या इन शॉर्ट आप मुझे बता दो कि x और y की वैल्यू क्या है। इस तरह से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है ये, आसानी से कर लेंगे सर इसको, तो कोई दिक्कत थोड़ी बार हो ही जाएगा। ठीक, बढ़िया। तो क्या है कोऑर्डिनेट इसके, अगर 3,4 है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से ये कितना होगा 3, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से ये कितना है भैया 4। तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भैया 4 यूनिट हो जाएगी, और y एक्सिस से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। बाकी ये सब आप ड्रॉ कर लेंगे, मैं जानता हूं इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास, 3-4 पॉइंट में लिख देता हूं, आप मुझे बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जरा बताना भाई। अब हमने लिख दिया भाई एक पॉइंट, हमने लिख दिया क्या है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,4 है, और हमने लिख दिया भाई सेकंड पॉइंट हमने लिख दिया 4,-2, फिर हमने लिख दिया थर्ड पॉइंट -2,-4, फिर हमने लिख दिया भाई क्या, फिर हमने लिख दिया फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, जरा बताना 4,2। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये बताना, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये बताना। अब देखो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सब समझ गए हैं, आप सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस साइड हमारा क्या होगा एक्स डैश होगा, यहाँ नीचे हमारा क्या होगा वाई डैश होगा। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। चलिए बढ़िया है। अब मुझे बताओ, अब मुझे आप बताओ कि -2,-4 कहां होगा, -2,+4। देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, बहुत क्लियर है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी नेगेटिव होंगी। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा भैया नेगेटिव होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इस केस में आप मुझे बताओ, जब यहां -2,4 लिखा है, -2,4 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव है। ये कहां दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -2,4 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा भैया सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट। मतलब यहां पर होगा -2,4 कहीं, यहां पर होगा -2,4 कहीं। क्यों भैया, y एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, और x एक्सिस इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2,4 हो जाएगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,4 सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत प्यारा आंसर। अब देखिए 4,-2, जब हम 4,-2 देखेंगे भैया 4,-2 मतलब x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y क्या है नेगेटिव है। तो ये हमें सीन कहां पर दिख रहा है, ये सीन हमें दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सीन हमें दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम बताएंगे ये पॉइंट कहां पर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे -2,-4 मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x और y दोनों नेगेटिव कहां है,
एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव कहां पर हैं? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है मेरे प्यारे दोस्त। भैया लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, क्या होगा? ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा। फिर भैया एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। जब एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो ये सिचुएशन तो हमें दिखती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सिचुएशन हमें दिखती है कहां भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट्स को बहुत इजीली लोकेट कर लेंगे हम। क्या ये समझ में आ गया? अरे 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 टाइम क्या बोली, बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझो दोस्त, सब आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग सब कर लेंगे, इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। बस मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा ब्रीफली ऐसे ही, ठीक है? आप लोग इसको अपनी तरीके से देख लीजिए, आना चाहिए। तो भैया ठीक है, तो भैया दोनों ही पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब हम एक्सिस की बात कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सी एक्सिस पे आएगा। जैसे हमने लिख दिया कि कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा, जरा देखना। अब हमने कह दिया एक्स एक्सिस पे जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखो ध्यान समझना। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है भाई? एक्स डैश है, ये क्या है जरा बताना? वाई डैश है। ये ओरिजिन ओ है, जरा देखना, ये ओरिजिन ओ है। अब जरा ध्यान समझना, वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये एक्स कॉमा जीरो टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड हमारा एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। वाई हमारा इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वाई हमारा इस साइड क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है। अब जरा देखना, इस साइड हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स हमारा नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा? हमारा जीरो होगा। इस साइड हम अगर हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखेंगे वाई एक्सिस पे, यहाँ क्या होगा? हमारा एक्स तो जीरो होगा लेकिन वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस साइड अगर हम लिखेंगे, अगर हम इस पे लिखें वाई एक्सिस पे नीचे, तो भैया यहाँ तो एक्स जीरो होगा लेकिन वाई की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। वाई की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसको सब रख दो बेटा, रख दो यहाँ, ठीक है? चलो, तो भैया ये हो जाएगा। अब मैंने कोई पॉइंट दे दिया, तब हमने कोई पॉइंट दे दिया, अगर अगर हमने कोई पॉइंट यहां पर दे दिया, चलो भाई मैंने दे दिया 2,0, अब बताओ। चलो भाई मैंने दे दिया 0,2, अब बताओ आप। फिर हमने दे दिया, आप बताओ 0,-2। फिर से मैंने दे दिया क्या आपको? आप बताओ मुझे -2,0। अब ये बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? चलो देखो, हमें ये देखना होगा। देखो पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई की होगा। ध्यान से रखना, अगर हम एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, और हम वाई एक्सिस पे होंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ये ध्यान रखना, उल्टा होता है। एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, वाई एक्सिस पे होंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एकदम क्लियर समझना। अब यहां पर देखो क्या है, पहला क्या है? 2,0 है। अगर 2,0 है तो पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। अगर 2,0 है इसका मतलब वाई जीरो है, वाई जीरो है तो हम कहां जाएंगे? एक्स एक्सिस पे होंगे। एक्स एक्सिस पे किधर होंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव वाले में है? पॉजिटिव वाले में। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। मतलब वाई एक्सिस के हम राइट में होंगे। वाई एक्सिस के कहां होंगे आप? राइट में होंगे। फिर लिखा है 0,2, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है। एक्स की वैल्यू जीरो है तो हम वाई एक्सिस पे है, लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के हम ऊपर हैं, मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मतलब इधर कहीं होगा पॉइंट हमारा, इधर कहीं होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है भाई? इधर। फिर है 0,-2, फिर से भैया एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, फिर से हम वाई पे हैं, वाई एक्सिस पे ही है, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ क्या है? नेगेटिव। एक्सिस तो हमारा वाई एक्सिस ही है, लेकिन वाई एक्सिस के हम नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इधर कहीं होगी वैल्यू, ठीक है? ध्यान रखना। फिर क्या है भैया? एक्स है लेकिन नेगेटिव है, लेकिन वाई जीरो है, तो हम एक्स एक्सिस पे होंगे, नो डाउट एक्स एक्सिस पे होंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के हम नेगेटिव डायरेक्शन में हो। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत इजी है इसको समझना। बस कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने समझना था, हम लोगों ने सब समझ लिया, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कहीं होता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, तो आप जरूर मैसेज करिएगा, हम लोग जरूर इस पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे या अलग से भी बता दिया जाएगा। ओके, चलिए मूव करें हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे बताना होता है, क्योंकि यही तो हमारा काम है ना भाई? और बता देना भी बहुत क्या है? जरूरी है। ठीक है, सारी बातें हो गई इस पे। अब आप लोगों ने हमें जो बताने हैं, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोगों को क्लियर है तो कहाँ पर क्या है क्या नहीं, ठीक है? क्वेश्चन जैसे दिया है ना,
देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो कैसे आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया है देखो, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा मतलब क्या है, एब्सिसा मतलब क्या है, एब्सिसा मतलब क्या है, एक्स है। एब्सिसा मतलब क्या भैया, एक्स है। एब्सिसा के पॉजिटिव होने की बात कर रहा है, एब्सिसा के पॉजिटिव होने की बात कर रहा है, एब्सिसा के पॉजिटिव होने की बात कर रहा है। एब्सिसा हमारा कहां कहां पॉजिटिव था जरा समझ लेना। एक तो यहां पॉजिटिव है भैया, यहां तो नेगेटिव ही था, पहली वाली वैल्यू होती है एब्सिसा की, यहां दोनों ही क्या है, नेगेटिव। यहां एब्सिसा पॉजिटिव था और ऑर्डिनेट क्या था, नेगेटिव। तो एब्सिसा हमारा कहां कहां पॉजिटिव है, देखेंगे देखेंगे जरूर क्लास का देखेंगे। एब्सिसा हमारा कहां कहां पॉजिटिव है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन कौन सा होगा भैया, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द व्हाट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आराम से कर लेंगे इसको, धूमधाम से कर लेंगे, कहीं किसी को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं। अब इसको कर ले जाएंगे, है ना भाई, हो तो जाना चाहिए, डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब समझ गए हैं। चलिए बढ़िया है, अच्छा है। फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब क्वेश्चन में हम लोग लेंगे, इसकी बात करेंगे क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है, ठीक। अब आता है कॉन्सेप्ट किसका भैया, डिस्टेंस फार्मूले का। कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला, जो हमारे चैप्टर का मेन कोर है, जो हमें पढ़ने हैं, वो क्या है भाई, डिस्टेंस फार्मूला। सपोज करिए दो पॉइंट है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। सपोज करिए कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। एक पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। दो पॉइंट है, पहले बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे इसको हम लोग। हाँ देखिए, ऐसे पैटर्न है ना अपने, कि हम लोग पहली क्लास में कॉन्सेप्ट फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग दो दो पोर्शन में ले रहे हैं, सो दैट पहले दिन कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आप पढ़ के आओ, नेक्स्ट डे जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करें तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। एकदम पेशेंस के साथ कर रहे हैं, ताकि हर चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आए, आपको भी सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और भी क्वेश्चंस करने के लिए। ओके ठीक। तो भैया एक पॉइंट, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, x2, y2 है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। अब इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो डिस्टेंस अगर मुझे PQ निकालना है, डिस्टेंस हमें अगर PQ निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। अब इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है भैया, रूट में क्या है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है। रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाकी हम इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक पैटर्न लिखेंगे तो भूलना नहीं है अपने को। पैटर्न ये है कि हम लिख रहे हैं क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करेंगे, x में से x की वैल्यू को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, y में से y की वैल्यू को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। फिर दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद सम करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो फार्मूला हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट में क्या है, देखो प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये रूट भी लिखे हैं वैल्यू। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे ये फॉर्मेट आप याद करो, चाहो तो आप ये फॉर्मेट याद करो। मैंने दोनों ही फॉर्मेट लिख दिए हैं यहाँ पर, जो आपको लगे सुटेबल, जो आपको लगे इजी, आसान, या जो भी याद रह जाए कर लो, सबसे आएगा। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि x1 पहले लिखेंगे, x2 पहले लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है होल स्क्वायर, इनके अगर नेगेटिव आ भी गया तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले को समझने में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें हमें परेशानी नहीं होगी। फार्मूला याद करना है, याद कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, इसके जो भी होंगे प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है, अब जरा देखो, अब आता है सेक्शन फार्मूला, जो ये आपका लास्ट फार्मूला जो इस चैप्टर का है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, इसको ध्यान समझेंगे। कुछ भी नहीं है खास, बस सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मान लीजिए सेक्शन फार्मूला क्या है, देखिए
मान लीजिए क्या है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारी, ए बी कोई क्या है, देखिए सेक्शन फार्मूला में भी दो आते हैं, एक आता है इंटरनल डिवीजन, एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन। हमारे सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन वगैरह आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, और हायर स्टडीज अगर आप मैथ्स लेकर करते हैं तो वहां पढ़ने को मिलेगा। हमारे सिलेबस में है केवल इंटरनल डिवीजन। जब आप इंटरनल डिवीजन की बात करोगे, जब आप बात करोगे इंटरनल डिवीजन की, तो जैसे मान लेते हैं इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, ये मान लेते हैं क्या है, x1, y1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ क्या लिखा है, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा क्या है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, x2, y2 है। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट पी आ गया, अगर ए से बी को हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट जो भी है, इनके बीच में हमने कोई पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ये पॉइंट P इस AB लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n में डिवाइड करने का मतलब AP और PB का रेशियो लूं, AP और PB, यहाँ PN नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ PB होना चाहिए, यहाँ PB होना चाहिए। अरे बेटा विनोद क्या कर दिए हैं, चलो AP और PB का जो रेशियो है वो m/2 क्या आएगा, n आएगा। सर समझ में नहीं आया बेटा, ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच की जो लेंथ है ना, ए और बी के बीच की जो लेंथ है, ए और बी के बीच की जो क्या है लेंथ है, ए और बी के बीच की जो लेंथ है मान लेते हैं अगर 5 यूनिट है, मान लीजिए कितना है, 5 यूनिट है। इस लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट पी आ गया, इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट पी आ गया जो इस 5 यूनिट लेंथ को, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है 3 है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है भैया, 2 है। इस 5 यूनिट की लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक की लेंथ 3 यूनिट हो रही है, दूसरी की लेंथ क्या हो रही है, 2 यूनिट हो रही है। इसका इस टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो हमने कहा अगर कोई पॉइंट P है, इस AB लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, कोई ये हमसे पूछता है भैया इस लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ क्या होगी, तो हम बता देंगे m+n। इन जनरल m+ क्या हो जाएगा, n, अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसकी टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, m+n। कुल मिलाकर ये है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में कोई पॉइंट P आ रहा है, या कोई भी पॉइंट आ रहा है जो इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो m/2 क्या है, n है। m/n कुछ भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 5:3 हो सकता है, 3:7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो नंबर है। उस लाइन सेगमेंट की जो टोटल लेंथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों पार्ट का वो क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे ए और बी के बीच में पॉइंट P आ गया तो AP और PB इनका रेशियो m/n है। ओके, फिर फॉर्मूला क्या बनता है सर फॉर्मूला क्या है, अब बताओ आप। फॉर्मूले की जब आप बात करोगे तो फॉर्मूला क्या है, अब मैं बता रहा हूं। अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये समझने के लिए था, आप लोग समझदार बच्चे हैं, पहले ही समझ गए हैं। चलिए बेटा बढ़िया, अब देखो क्या है। अब हम जब लिखेंगे डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला तो क्या है हमारा, इंटरनल डिवीजन का m को हम क्या करेंगे भैया, हम m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम m को ले जाएंगे सेकेंड वाले पॉइंट के साथ, और सर n को ले जाएंगे हम फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ। n को हम लाएंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ, m को ले जाएंगे हम सेकेंड वाले पॉइंट के साथ, n को ले जाएंगे हम क्या, m को ले जाएंगे हम सेकेंड पॉइंट के साथ, और n को हम लाएंगे भैया फर्स्ट पॉइंट के साथ, ठीक है ना। m को हम ले जाएंगे, m को ले जाएंगे हम सेकेंड पॉइंट के साथ, और n को हम लाएंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ। अब फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या, फॉर्मूला हमारा बनता है क्या, mx2, m को x2 और y2 में ही मल्टीप्लाई करना है, और n को आपको x1 और y1 में मल्टीप्लाई करना है। तो m, अब देखो जब हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x आता है, फिर क्या आता है, y आता है। तो पहले में दोनों x लिख लेंगे, फिर दूसरे में दोनों y लिखेंगे। लिखने का तरीका देखो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या हो जाएगा, m+n। इसी पैटर्न पे y क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। बस यहाँ x1 x2 आ रहा है, यहाँ y1 y2 आ रहा है, नीचे m+n यहाँ है, यहाँ भी नीचे m+n है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। m को कहां ले जाएंगे, मतलब पहले वाले रेशियो को कहां मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले पॉइंट में, दूसरे वाले को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट में करेंगे। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, दूसरा क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन क्या है, m+n है।
तो भैया जो इंटरनल डिवीजन का मतलब इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होगा m प्लस n। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट यहां से निकल के आ गया इंटरनल डिवीजन का, वो क्या हो गया, पॉइंट P का जो आ गया फार्मूला हमारा इंटरनल डिवीजन का, वो क्या हो गया दोस्त, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं, बस यही छोटे छोटे दो फॉर्मूले याद करो, उसमें क्वेश्चन करेंगे धूमधाम से एकदम, बहुत कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ये दिमाग में ख्याल ही नहीं आने देना है, एकदम इजी हो जाएगा। बस फार्मूले हैं, अभी तो बताने के लेवल पे मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, हर चीज समझाना पड़ेगा। बस ये दो फार्मूले, डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग, सब आ जाएंगे, परेशान होइए आप, ठीक है। बस और जो कोऑर्डिनेट वाला बताया इसको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस आपको बहुत फंसाएंगे, साइन वाला कि कहां पर होगा, पॉइंट कहां पर नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे, सब हो जाएगा, परेशान होइए, ठीक है भाई। चल हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस ये दो ही फार्मूले हैं, बस डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला, हो गया द एंड। बस अब इस पे कल क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट्स इट। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा भैया, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा क्या भैया, हमने जो याद कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पढ़ लिया वो क्या था, डिस्टेंस फार्मूला हमारा कहां है भैया, डिस्टेंस फार्मूला हमने जो पढ़ा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला कहां है, ये ध्यान, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या भैया x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है भाई। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या बन गया, जो हमारा सेक्शन फार्मूला आया, सेक्शन फार्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दूसरा क्या हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जो पॉइंट P है, जो लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, एब्सिसा होगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो हमारा ऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ही इस चैप्टर के फार्मूला है, बस यही एक दो हैं, इन दो फार्मूले को समझने के लिए हम लोग इतनी जद्दोजहद किए, ठीक है भाई। हाँ तो ये दोनों फॉर्मूले और कोऑर्डिनेट वाले कॉन्सेप्ट पूरा एकदम दिमाग में रखिएगा, इसके क्वेश्चन हम लोग लेकर जल्दी ही आ रहे हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस सफर में इतना ही है, इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है, इतना ही जानना है, तो इसको आप लोग रिवाइज करके, बस दो ही फॉर्मूले हैं, इसको रट लेना, एकदम पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। कोऑर्डिनेट का साइन वाला बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर होगा, ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होगा तो कैसे लेंगे, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होगा तो कैसे लेंगे, ओरिजिन का मतलब क्या होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। बस ये डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला याद करके आइएगा, फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। आज के सफर में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।